हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड COB। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ विदाउट GPS DJI नाजा एम लाइट जो फ्लाइट कंट्रोलर है, उस फ्लाइट कंट्रोलर को कैसे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि DJI नाजा एम लाइट का विथ GPS जो प्रोग्रामिंग है वो भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं दिखाने वाला हूँ विदाउट GPS प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम जाएंगे कोई भी एक ब्राउज़र में जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे DJI नाजा। तो देखिए सर्चिंग होने के बाद ये लिंक आ चुका है। यहाँ भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर। तो इसमें क्लिक कीजिए, पेज खुलेगा। DJI का वेबसाइट है। इसमें देखिए एम लाइट का यहाँ पर है नोट, ये है मैनुअल आप देख सकते हैं। इसके बाद ये है विंडोज़ का एप्लीकेशन, यहाँ से आप जीप में डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और ये है ड्राइवर, USB ड्राइवर, इसे भी आप जीप में डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए दिखाते हैं। ये रहा, मेरे पास पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए ये खुलने के बाद जब तक आप फ्लाइट कंट्रोलर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसका डैशबोर्ड नहीं खुलेगा। तो फ्लाइट कंट्रोलर का जो रिमोट LED है, देखिए रिमोट LED में USB का कनेक्ट कर दिया हूँ मैं। USB कनेक्ट करने के बाद अब इसका जो USB कनेक्शन है, ये कनेक्शन इसे लैपटॉप में देना है। तो इसके पहले आपको करना है बैटरी कनेक्शन। देखिए बैटरी कनेक्शन हो चुका है, ये रिमोट LED ब्लिंक कर रहा है। देखिए अब हमें दूसरा काम जो करना है हमारा जो ट्रांसमीटर है रिमोट, इसको ऑन कर लेना है। देखिए ये ऑन हो चुका है। इस जैक को आप USB पोर्ट में लगाइए। देखिए लगाने के साथ साथ ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखिए लगाने के साथ साथ ये डैशबोर्ड खुल चुका है। अब डैशबोर्ड खुलने के बाद हमें सबसे पहले बेसिक में जाना है। बेसिक में जाने के बाद मैं एक क्वाडकॉप्टर ही बनाया हूँ, तो इसके लिए मुझे ये पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमें चले जाना है माउंटिंग में। तो माउंटिंग में देखिए यहाँ पर अगर आपके पास GPS है तब फिर यहाँ पर आप कुछ कीजिए, नहीं तो इसको स्किप कीजिए। अब चले जाइए RC में। आप हर समय इसे ट्रेडिशन में रहने दीजिए। ट्रेडिशन में D बस या PPM यूज़ करने से तब इसमें क्लिक कीजिए, या फिर आप ट्रेडिशन में रहने दीजिए। अब आपको यहाँ स्टार्ट बटन में क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट बटन क्लिक होने के बाद आप देखिए ये मूवमेंट कर रहा है। अब ये मूवमेंट जब कर रहा है तो आपको अपना जो जॉयस्टिक है, इस जॉयस्टिक को जो आप देखिए इसे आपको इन पॉइंट से दूसरा इन पॉइंट में लेके जाना है। एक एंड पॉइंट से दूसरा एंड पॉइंट, ऐसे एक एंड पॉइंट से दूसरा एंड पॉइंट 2 से 4 बार कीजिए, ज़्यादा नहीं। अब इसे भी अब स्क्रीन में देख सकते हैं मूवमेंट हो रहा है। तो ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 से 4 बार करना है। अब होने के बाद ये दोनों एकदम मिडिल पोजीशन में रखिए आप। देखिए सब मिडिल पोजीशन में आ चुका है स्क्रीन में। तो अब आप कीजिए इसको फिनिश। फिनिश करने के बाद देखिए ये पूरा ग्रीन हो चुका है। तो ग्रीन होने से आपका जो जॉयस्टिक है इसका कैलिब्रेशन हो चुका है। अब दूसरा एडजस्टमेंट है
यह है ये 3 वे स्विच का। देखिए ये एटीट्यूड मोड में है, फेल सेफ में है, फिर मैनुअल मोड में। तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये एडजस्टमेंट मैनुअल, एटीट्यूड, फेल सेफ में नहीं है तो आपको आना पड़ेगा आरसी में, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर में आकर आपको ओके प्रेस करना है। ओके में आने के बाद आपको आना है सेटअप में। सेटअप में आने के बाद यहाँ आपको देखिए ये SWC जो है चैनल 5, ये है मेरा ये 3 वे स्विच, ये 3 वे स्विच है। तो यहाँ पर आप SWC सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद आप इसे बैक कीजिए। उसके बाद देखिए सबस्ट्रीम है। अब सबस्ट्रीम में जाने के बाद हमें आना है 5 नंबर चैनल में। ये ओके टिकने से नीचे आएगा। 5 नंबर चैनल में आ चुके हैं। अब स्क्रीन की तरफ आप देखिए, लैपटॉप का स्क्रीन की तरफ भी मैं इसे जब अप एंड डाउन करूँगा ये एडजस्ट होगा। तो देखिए ये मैं आप करते ही इधर देखिए ये मैनुअल में था, फिर से में आ चुका है। अभी देखिए डाउन कर रहा हूँ, डाउन करने से ये मैनुअल में आ चुका है। तो इसी तरीके से आप एडजस्ट कीजिए। अब देखिए 3 वे स्विच को मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मैनुअल से फेल सेफ में आ गया, फेल सेफ में एटीट्यूड में आ गया। तो इस तरह से आप इसे अप डाउन करके इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू अप एंड डाउन करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद आप ये जो कैंसिल बटन है, कैंसिल बटन को प्रेस करके रखिए। कैंसिल बटन को प्रेस करके रखने से सेव हो जाता है। तो हो गया। अब हमारा आरसी कैलिब्रेशन हो चुका है। अब हम आएंगे गेन में। तो गेन में आप ध्यान रखिए, आपका अगर 450 mm का ड्रोन है तो 450 mm का ड्रोन रहने से आप मेरा जो ये सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप को यूज़ कीजिए। यहाँ पर पिच में दीजिए 150%, रोल में भी 150%, ईओ में 100% और वर्टिकल में 105%। उसके बाद एटीट्यूड गेन में 150 और रोल होगा 150, दोनों 150। या फिर आपका ड्रोन का वेट 1 kg से ऊपर है तो आप इसे, इस जो वैल्यू है इसको चेंज कीजिए। इसको चेंज करने के बाद आपको देना पड़ेगा, पिच में देना पड़ेगा 170, रोल में भी देना पड़ेगा 170, उसके बाद ईओ में देना पड़ेगा 150, उसके बाद वर्टिकल में देना पड़ेगा 140, उसके बाद जो एटीट्यूड गेन है इसे 170 रखिए। 1 किलो का ऊपर अगर आपका रहता है तब। अब और एक बात का ध्यान रखिए, आप जब परसेंटेज सेट करेंगे, सेट करने के बाद आपको एंटर क्लिक करना है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पर 150 था, मैं अभी 140 कर रहा हूँ। 40 होने के बाद देखिए यहाँ रेड हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, एंटर कीजिए। एंटर करने से क्या होगा, ये आपका सेव हो चुका है। तो एंटर नहीं करने से ये सेव नहीं होगा। उसके बाद हम चले आएंगे एडवांस में। एडवांस में आने के बाद आप देखिए यहाँ जो मोटर आइडियल स्पीड है इसे रिकमेंडेड रहने दीजिए। और इसका जो ऑप्शन है ये दो कट ऑफ टाइप, ये इंटेलिजेंट रहने दीजिए। यहाँ पर जो है इंटेलिजेंट यहीं पर रहने दीजिए। उसके बाद फेल सेफ हमारा नहीं है क्योंकि हमारे पास जीपीएस नहीं है। जीपीएस नीट दिखा रहा है, मतलब जीपीएस नहीं है, तो इसे स्किप कीजिए। आईओसी नहीं होगा, हमारे पास जीपीएस नहीं है। गिम्बल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब वोल्टेज में देखिए आपका यहाँ पर वोल्ट शो करेगा, आपका बैटरी का कितना वोल्टेज है। तो आप अगर देखते हैं आपका बैटरी का वोल्टेज को एक बार कोई मल्टीमीटर या फिर वोल्ट मीटर से मापिए। अगर देखते हैं कि वोल्टेज
ज़्यादा या कम है तो इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ से कैलिब्रेट जाके आपके हिसाब से वोल्टेज डाल सकते हैं। तो मेरा वोल्टेज कैलिब्रेट किया हुआ है और यह है फर्स्ट लेवल प्रोटेक्शन बैटरी लो का। तो यह हमेशा 11 वोल्ट रहने दीजिए। ये नो लोड में है 11 वोल्ट, और जब लोड पड़ेगा तब ये 10 वोल्ट में चला जाएगा। और सेकेंड लेवल प्रोटेक्शन है 10.5 वोल्ट का। अगर चेंज करना चाहते हैं, चेंज करने के बाद एंटर करना पड़ेगा। तो एंटर करने से ये सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हम आएंगे टूल्स में। अब टूल्स में आपको ध्यान में रखना है, एक बार आपको IMU स्टेटस जो है इसे चेक करना है। वो बहुत जन YouTube में बोलेंगे कि ये नहीं चेक करने के लिए, पर आपको चेक करना है। एक बार चेक करने के बाद आपको बेसिक कैलिब्रेशन करना है। अगर आप इसका सेटअप कर रहे हैं तो बेसिक कैलिब्रेशन आपको करना ही है, नहीं तो ये स्टेबल नहीं होगा। और बेसिक कैलिब्रेशन करने टाइम आपका ड्रोन जो है एकदम प्लेन सरफेस में रखिए, ताकि वो अप डाउन ना रहे, ऊंचा नीचा ना रहे। तो उसके बाद आप इसे येस कीजिए। देखिए बेसिक कैलिब्रेशन हो रहा है, हो चुका है बेसिक कैलिब्रेशन। तो आप ये जो व्यू पेज है, व्यू पेज में आप आकर देख सकते हैं आप क्या क्या प्रोग्रामिंग किए, वो सही है कि नहीं है। अब हम विथ GPS इसका कैलिब्रेशन करेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे। तो विथ GPS जो प्रोग्रामिंग है, इसके लिए हम फिर से अपना ड्रोन का पावर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद USB को कनेक्ट करेंगे। देखिए कनेक्ट करते ही ये इसका जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब कनेक्ट हो चुका है। अब आप सबसे पहले बेसिक में जाइए। तो ये तो क्वाडकॉप्टर था X टाइप, यही रहने दीजिए। माउंटिंग में जो है, तो माउंटिंग में आपको ध्यान रखना है आप जो GPS कंट्रोलर से कितना दूर और कितना ऊपर बैठा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, फिक्स है। मेरा जो ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट से यहाँ से इसका जो ये मिडिल पॉइंट है, GPS का जो मिडिल पॉइंट है स्टैंड का, ये मिडिल पॉइंट 3 सेंटीमीटर का है। ये हो गया X। अब उसके बाद Y जो है हमारा यहाँ से ये मिडिल पॉइंट से इधर का डिस्टेंस कितना है, मतलब हम पहले निकाले X का ये सीधा डिस्टेंस कितना है। अब Y लिख लेगा ये मिडिल पॉइंट से इधर का डिस्टेंस, लेफ़्ट साइड जो है उसका डिस्टेंस कितना है। तो लेफ़्ट साइड का डिस्टेंस के लिए यहाँ से हम मापेंगे कितना सेंटीमीटर आता है। मेरा यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट जो है GPS का, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर है यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है। ये हो गया Y, और इधर से जो एरो दिया हुआ है, एरो के सीधा जो है ये हो गया X। इसका आप डिस्टेंस माप लीजिए एकदम। जो GPS का स्टिक है, ये स्टिक जो है मिडिल स्टिक, इसके हिसाब से कीजिए, इसके हिसाब से मापिए आप। अब आप देखिए जो यहाँ पर Z है, Z हमारा दर्शाता है माइनस में, क्योंकि मैं हमारा जो ये कंट्रोलर है हमारा नीचे, तो उस हिसाब से माइनस के कैलकुलेशन होगा Z। तो Z हो गया ये हाइट, आपका कितना हाइट में है कंट्रोलर से, ये कंट्रोलर से कितना हाइट में आपका GPS लगा हुआ है। तो ये हाइट हो गया है मेरा 8 सेंटीमीटर। यहाँ से ये कंट्रोलर का मिडिल पॉइंट से यहाँ का हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इजी है। तो आप देख कर अपने हिसाब से माप कर, स्केल से मापिए, माप कर आप बैठा सकते हैं। होने के बाद आप ये जो वैल्यूएशन देंगे इसमें इंटर करते जाएंगे, जो देंगे इंटर करते जाएंगे। तो हो गया। अब हमारा RC में, तो RC का तो आप देख चुके हैं। RC का जो है ये मैनुअल फेल सेफ GPS, मैनुअल फेल सेफ GPS। देखिए ये सही है, ये एडजस्टमेंट भी आप देख लिए है, और इसका जो कैलिब्रेशन है जॉयस्टिक का वो भी आप देख चुके हैं। अब चलते हैं गेन में। तो गेन भी हमारा सेम रहेगा, गेन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, जो पहले बताया था उसी तरीके से होगा।
अब हम आएंगे एडवांस में। एडवांस में आने के बाद मोटर्स जो है वो भी सेम रहेगा, रिकमेंडेड एंड इंटेलिजेंट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे फेल सेफ। अब फेल सेफ में होता क्या है, जैसे आपका ट्रांसमीटर से आपका ड्रोन का कनेक्शन छूट गया, ज़्यादा रेंज में चला गया, तो वो फेल सेफ में आएगा। या फिर आपका लो बैटरी है, वो भी फेल सेफ में आएगा। तो इस कंडीशन में आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं अप्लाई करूँगा गो होम एंड लैंडिंग का। जिस भी पोजीशन में ड्रोन रहेगा वो सबसे पहले जाएगा 20 मीटर का हाइट में। 20 मीटर का हाइट में जाने के बाद वो फिर से अपने लोकेशन में आ जाएगा। तो यही बहुत आसान है। और उसके बाद इंटेलिजेंट आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जीपीएस रहने से ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है हैंडलिंग करना, तो इसे आप ऑफ ही रहने दीजिए, इसे आप ऑफ रहने दीजिए। तो उसके बाद गिम्बल तो हमारे पास है नहीं, वोल्टेज तो आपको दिखाया अभी, वोल्टेज सेटअप। उसके बाद हम चले जाएंगे टूल्स में। अब टूल्स में इसमें कैलिब्रेशन जो करना था वो आपको करना है, बेसिक कैलिब्रेशन। तो हम पहले चेक करने के बाद बेसिक कैलिब्रेशन कर लेते हैं। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक कैलिब्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप प्रोग्रामिंग करें। तो बेसिक कैलिब्रेशन करने के बाद हमारा और कोई भी स्टेप बाकी नहीं है, हो गया हमारा स्टेप कंप्लीट। व्यू में देखिए, व्यू में ये पिच दिखा रहा है, ये हमारा देखिए फेल सेफ में दिखा रहा है गो होम एंड लैंडिंग। ISC मोड ऑन मैं कर रहा हूँ, गिम्बल नहीं है, ऑफ है। ये बैटरी का करंट वोल्टेज दिखा रहा है, कौन सा बैटरी है, 3S। तो सब हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग कंप्लीट होने के बाद आपको बैटरी डिस्कनेक्ट करना है ड्रोन से। उसके बाद USB को डिस्कनेक्ट करना है और